जय जोहार छत्तीसगढ़। आप सुन रहे हैं रेडियो भाजपा संगवारी। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति बनने पर दी शुभकामनाएं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का छत्तीसगढ़ एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे राजधानी रायपुर। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हमारे संकल्प और हमारे सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों से नक्सलवाद का अस्तित्व समाप्ति की ओर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति बनने पर अपनी शुभकामनाएं दी। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड जे ट्रंप ने रविवार को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। वो अमेरिका के इस शीर्ष पद की शपथ ली। पीएम मोदी के प्रतिनिधि के तौर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने एक दिवसीय दौरे पर राजधानी रायपुर पहुंचे। यहां वो शाम 6 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम का विषय था कल्पनाएं बेहतर भारत निर्माण की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रायपुर एनआईटी के छात्रों से मिलकर उनसे अनेक विषयों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को महाकुंभ में शामिल होंगे और संगम स्नान करेंगे। पूरी दुनिया में प्रयागराज के महाकुंभ की चर्चा है और विश्व के कोने कोने से लोग महाकुंभ में स्नान का पुण्य कमाने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। यहाँ लोगों की सुरक्षा के साथ ही भोजन और रुकने की बेहतरीन व्यवस्था की गई है। महाकुंभ भारतीय संस्कृति का अनूठा महापर्व है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक बयान में कहा कि नक्सल मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में हमारे सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सलियों के विरुद्ध इस संयुक्त अभियान में सीआरपीएफ, एसओजी ओडिशा और छत्तीसगढ़ की पुलिस शामिल थी। इस अभियान में 14 नक्सली मारे गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे संकल्प और हमारे सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों से नक्सलवाद का अस्तित्व समाप्ति की ओर है। सीएम साय नगरीय विकास के सोपान कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने 103 परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर क्लीन टॉयलेट कैंपेन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रदेश के 14 नगरीय निकाय भी सम्मिलित किए गए हैं। साथ ही स्वच्छता दीदी के मानदेय में 800 रुपए की वृद्धि की घोषणा की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न नगरीय निकाय हेतु 155 करोड़ 38 लाख रुपए के 813 कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी किया है। बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर के अनुसार यदि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो इस संकल्प पत्र के तहत छात्रों को सरकार हर महीने 1000 रुपए देगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए 15,000 रुपए की सहायता के साथ ही केजी से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक की पढ़ाई बीजेपी शासन में निःशुल्क होगी। और छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय की सहमति से भाजपा के नगरीय निकाय चुनाव के प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र सवन्नी ने भाजपा की घोषणा पत्र समिति 25 की सूची जारी की है, जिसमें 23 लोगों के नाम शामिल हैं। नगरीय निकाय चुनाव प्रभारी और नगरीय निकाय प्रकोष्ठ प्रभारी पद के सदस्यों के नाम भी इसमें शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। कल की ताजा अपडेट के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय छत्तीसगढ़, जय भारत। रेडियो भाजपा संगवारी को नियमित रूप से सुनने के लिए YouTube चैनल भाजपा संगवारी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।